कि इस बार पहली बार आप सभी जानते हैं कि आगे चल कर के हायर एजुकेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे कि साइंस की पढ़ाई हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने खास करके बाइलिंगुअल बुक्स कम से कम लाइब्रेरी में इस बार दिया है, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी में, ताकि एक फेमिलराइजेशन हो सके बच्चों को। और आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि और बाइलिंगुअल बुक्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मिले। इसके अतिरिक्त आज रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। और सारी जगहों पर तो नहीं, लेकिन हज़ारों स्कूल्स में आईसीटी लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीए से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो, या उनकी अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है एसीएस साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का भी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेस लाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक 2 मिनट और लेंगे, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक हाल में ही जेवियर्स यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और वहाँ पर भी 2900 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियाँ हो रही हैं। और वहाँ पर भी हम लोगों ने पीएम उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर हम सामर्थ्य करके एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ लागू करें। उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास करके हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटीज़ में सेशन, जो एक ख़ास करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे था, वो करीब करीब सेशन सभी जगह में सुधार हुआ है। और हम कह सकते हैं आज के दिन में कि 4 से 5 महीने तक ही 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे है, बाकी सेशंस टाइम पर हो गए। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे संस्थाएं, एनजीओज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आगे बढ़ कर के मदद करना चाहते हैं अपने सीएसआर के फंड से, तो वैसे 19 हम लोगों ने एमओयू कराए हैं, जिसमें हमने फिज़िक्स वाला का नाम लिया। उसी तरह से आईआईटी की संस्था है, साथी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं, और वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो
या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार की जो ओर अग्रसर हैं वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक लिए बिहार सही मायने में शिक्षित हो, और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छी शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएँ, और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के, और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो? एक मिनट, आपका कोई गया था कि 2025 में किया, लेकिन लगातार देरी हो रही है। आज रोस्टर भेजने में जिला मंत्री जी, अभी आपने नई जुलाई में घोषणा की है कि हम 40,000 कैमरे लगाएंगे। लगाएंगे। क्या आपको अपनी नहीं, एक मिनट, मंत्री आप जी, एक मिनट, इनका जवाब आप कृपया हमें इनका जवाब देना। तैयारी 4 में विलम्ब हुआ क्योंकि 3-4 महीने चुनाव के दौरान में सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे थे, इसीलिए से विलम्ब हुआ। और हमने शुरू में ही कहा कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, निश्चित रूप से 10-12 तारीख तक उसका जो पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है, और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। मंत्री जी, अभी आपने घोषणा किया कि 40,000 कैमरे लगाएंगे, तो क्या आपको अपनी डीओ अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है? क्या वो लोग काम नहीं कर रहे हैं? क्या जेलों में कैमरे नहीं लगे हुए हैं? इसका मतलब क्या आप सड़कों पर और सभी चौराहों पर कैमरा नहीं लगे हुए? ऐसा ये इसलिए नहीं होता है कि किसी पर भरोसा नहीं है, ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है, ताकि आप इस बिल्डिंग में भी आए होंगे तो शायद कहीं लिखा होगा कि आप के कैमरे की नज़र आप पर है। 25,000 से कम नहीं होगा। अगर और लोग चुप रहे तो मैं बता दूंगा आपको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र हमने नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। एक तो बता दें कि इसमें करीब 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इससे लाभान्वित हुए हैं, और इस तरह की व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरे देश में कहीं नहीं है जहां 0 इंटरेस्ट रेट हो। उसमें बच्चे हमारे जो आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, IITs में है, कुछ अन्य जगहों पर हैं, सबने फ़ायदा उठाया है। उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन फंड की कमी अभी है? नहीं, फंड की कमी नहीं है। जहाँ पर फंड की कमी होती है या कुछ होता है, उसी के लिए सप्लीमेंट्री बजट होता है। आप मेरी बात सुन लें कृपया। सप्लीमेंट्री बजट में जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोग पैसे मांगे हैं, उसमें ये भी है कि कहीं भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कमी ना हो, और उसको अलग अलग तरीके से हम लोग भेजते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। जिस भी मद में पैसों की ज़रूरत होती है वहाँ से स्वीकृति होती है, उसके बाद हम लोग उसको पूरा कर देंगे। लाइब्रेरियन का, थैंक यू, लाइब्रेरियन का जो आपने प्रश्न किया, हम लोग डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और काफ़ी अरसे से लाइब्रेरीज की नहीं हुई थी नियुक्ति, तो हम लोगों ने तत्काल जो देखा है और समझा है, तत्काल करीब 5,500 से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाधीन है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा, ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे, एक मिनट, इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले BPSC को 7,000 बच्चों को
के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को हम लोग को पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की याचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE 4 का लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है इनका यदि याचना चली गई है, वो आएंगे निश्चित रूप से। और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डाइट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो? उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुन लें, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज़्यादा, उसमें से 2,900 से ज़्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहाँ तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहाँ गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है, ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएँ कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ पोर्टल का हमने जिक्र किया, साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है VC से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें, ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और ACS साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की, और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी, ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के, उसका हम लोग निराकरण कर सकें। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, ये कोई आंकड़ा है? प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक रफ आंकड़ा है वो करीब 20 लाख से ज़्यादा है। सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज़्यादा बच्चे हैं और 76,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा तो उस पर देखिए कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं, और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं। न के बराबर नहीं है। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहाँ पर स्ट्रेंथ था 3500, उसमें 3300 थे। नहीं, ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग जानते हैं। थैंक यू। कंप्यूटर एजुकेशन का, कंप्यूटर लिटरेसी का, वही हमने कहा कि ICT लैब्स जो हैं या अन्य जो सुविधाएं हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर लर्निंग की, एक सरकार भी कर रही है, इसीलिए टैब्स दिया गया है शिक्षकों को। और हम लोगों का प्रयास है कि काफ़ी पहले से 6, 7, 8 में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दिए जाएं, ताकि उनको कंप्यूटर लिटरेसी में दिक्कत ना हो और हमारे बच्चे भी पब्लिक स्कूल्स के बच्चों की तरह आगे बढ़ सकें। भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी,
तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसमें विभिन्न कैटेगरीज के स्कूल हैं। उसमें हज़ारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं, और वो आगे चल कर के और अच्छा करें उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की है। रहने की, पोशाक की, पुस्तकों की, खाने की, ये सब सरकार की ओर से किया जाता है। और 300 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आज हम लोगों ने एक MOU किया था फिज़िक्स वाला से, ताकि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो सके। और जो छात्राएं अच्छा करना चाहती हैं उस ऑनलाइन कोचिंग का वो मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है, ताकि उसका वो फ़ायदा उठा सके। इसके अतिरिक्त जो इतनी अधिक संख्या में शिक्षक आए हैं उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जो SCRT हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्टिकल है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के भी काम होते हैं। कैसे सिलेबस में क्या इंक्लूड किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे पर्यावरण के चैप्टर को जल डैश जीवन डैश हरियाली, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है NDA सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल में हो रहा है। पर्यावरण को भी उसमें सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और विभिन्न ज़िलों में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे डाइट कहते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके, ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत सारे किए हैं। जैसे SCRT में ही मैं खुद भी गया था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वो सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जब हम मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्कूलों को यथासंभव अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन से युक्त करें। इसी वजह से जो बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है। यही ऑर्गेनाइजेशन डिग्री कॉलेजेस को चरणबद्ध तरीके से मॉडल स्कूल्स को बनाएगा। पटना में भी आप देख रहे होंगे कि करीब 19 हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें काम लगा हुआ है। और जो भी संसाधन हमारे पास इस बार करीब 2,500 करोड़ से कुछ ज़्यादा हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में जो भी आवश्यकता हो, चाहे बाउंड्री वॉल की हो, एक्स्ट्रा क्लासेस की हो, +2 में जो हर एक पंचायत में खोला गया है +2 का स्कूल, हम सभी जानते हैं, उसमें जो कमियां उसको दूर करें। बेंच डेस्क की, पेयजल की, शौचालय की, इन सब कमियों को दूर करें। और इसका सारा डाटा हम लोगों ने e-पोर्टल पर अपना मंगवा लिया है, ताकि हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। और कुछ अनुशंसाएँ कई माननीय जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने भी, पार्षदों ने भी दी है। उसमें से बहुतेरे काम पूरे हो चुके हैं, और उनकी जो अनुशंसा आई थी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो भी टेक्स्ट बुक हैं, जो भी किताबें हैं, कॉपी हैं, वो समय बच्चों को मिले। तो बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन की ये जिम्मेवारी है, और इस बार उन्होंने अच्छे तरीके से अपने जिम्मेवारी को निभाया है। और करीब 1,19,00,000 बच्चों को अप्रैल महीना में उनको टेक्स्ट बुक इत्यादि पहुंचा दिया गया। उसके साथ जो स्कूल किट होते हैं और भी
ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल किट, स्कूल बैग जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए बॉटल रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ससमय हम लोगों ने मुहैया करा दी। और कई जगहों पर हमने भी इसे देखा है कि वो उसे मुहैया कराया गया। शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा विभाग की ओर से। हमारे साथ हमारे ACS साहब हैं, वीराजन साहब और अन्य वरीय पदाधिकारीगण हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान